हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इस प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, उसी में फंक्शंस में कुछ एडिशनल फंक्शन की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन, देन सिग्नम फंक्शन, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मेनली तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन ऐड करेंगे एंड देन हम ऐड ऑन करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपके पास f कोई एक फंक्शन है विच इज अ डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन, बी अ फंक्शन such that simply f of x is equal to, इसको डिनोट किया जाता है ये नोटेशन, और दिस इज कॉल्ड मॉडुलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है? इट इज x if x is greater or equal to 0 और माइनस ऑफ x whenever x is less than 0। x जब नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स, और x अगर नॉन नेगेटिव है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये x होगा। तो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स लाइन, जिसका ग्राफ हम लास्ट क्लास में ड्रॉ कर चुके हैं। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। लेकिन ये लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? जब x नेगेटिव है। और ये लाइन कब ड्रॉ करनी है? जब x 0 या पॉजिटिव है। तो यहीं से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो आगे जितने भी ग्राफ्स हैं वो जो ऑलरेडी ग्राफ्स हैं उन्हीं की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। और मुझे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यहां पे x हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। x हमेशा पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव x एक्सिस है। यहां पे x हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ड्रॉ कर लेते हैं वही। तो यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो y इक्वल टू एक्स लाइन, इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, और इस साइड जो ग्राफ आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ऐसा क्यों ड्रॉ करा मैंने? यहाँ अगर मैं पॉइंट पिक करता हूँ -1 पे इसकी वैल्यू x इक्वल टू -1, माइनस ऑफ -1 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये -1, 1 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे अगर पॉइंट पिक करूंगा तो इसके जस्ट सामने ये पॉइंट 1 आ जाएगा अगर ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो 0 0 -1 1 से पास होने वाली लाइन, 0 0 1 1 से पास होने वाली लाइन। तो बेसिकली ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स लाइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आगे भी आपके काम आने वाली है? यहां देखो 0 पे शार्प एज मिल रहा है, एक v बन रहा है आपका, इसको बोलते हैं शार्प एज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं फंक्शंस की। तो जहां पे भी शार्प एज मिलता है ग्राफ में, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता। ये हम डिफरेंशिएबिलिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम ग्राफ को देख के डायरेक्टली बता पाएंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट भी एड ऑन होंगे आगे जाके। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो नहीं है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस फंक्शन का जो रेंज है, तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा हूं। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस एफ इज क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी। आई थिंक ये क्लियर होगा, क्योंकि नेगेटिव लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। सारे पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस या उसके अबव। 0 पे वैल्यू 0, उसके अलावा अबव। मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसकी? जैसे जैसे ये बढ़ रहा हूं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर बढ़ रहा हूं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू कौन है? 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू क्या है? 0। क्या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? या मैं x को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं
मेरा एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है और कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। इसी टाइप से एक्स को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं तो ये वैल्यू भी कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। तो लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये वी शेप ग्राफ। क्लियर मॉडुलस के बारे में, रेंज आपके पास फिक्स होगी, मिनिमम वैल्यू फिक्स होगी और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। डोमेन ऑलरेडी रियल लाइन है, को डोमेन ऑलरेडी रियल लाइन है। अब देखो, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक फंक्शन डिफाइन करता हूं g ऑफ x विच इज मॉड ऑफ x माइनस 1। तो ये क्या होगा। अब तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था कि अगर मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है और मुझे ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा, तो इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग, और अल्फा ज्यूम कर रहा हूं ग्रेटर देन 0, तो इट इज अ शिफ्ट एफ एक्स along x axis at distance अल्फा। अल्फा डिस्टेंस से x एक्सिस पे शिफ्ट करना है। अगर अल्फा नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे। अब यहां से देखो, इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करना है तो मैं एफ एक्स कैसे बनाऊंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लूंगा, इंप्लाइज मेरा g ऑफ x जो है वो क्या है, f ऑफ x माइनस 1। x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, x माइनस 1। मोड x का ग्राफ आप जो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, अज्यूम कर रहा हूं कि ये भी कहां से डिफाइन है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन। ठीक है, तो इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये बेसिकली क्या ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ अभी ड्रॉ करा था हमने, उसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पे मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉरी, वाई एक्सिस है वो 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। ठीक है, वाई एक्सिस, और यहां कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका बेसिकली अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। एग्जैक्ट आप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन 45 डिग्री एंगल पे होगी। तो ये आपका जो ग्राफ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है ये पूरा ग्राफ। अब इसको कहां शिफ्ट करना है, वन डिस्टेंस से शिफ्ट करना है टूवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यहाँ पे x प्लस 1 होता तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन पे शिफ्ट करना था। तो ये पॉइंट कौन सा है, 0 0, और यहां कहीं ना कहीं पॉइंट 1 0 आएगा। तो इस पूरे ग्राफ को उठा के यहां शिफ्ट कर देना है। तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये शिफ्ट होगी तो इसके पैरेलल लाइन यहां पे आ जाएगी। एग्जैक्टली इसके पैरेलल लाइन आएगी, और ये वाली लाइन इस साइड शिफ्ट हो जाएगी तो इसके पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ किसका है, g ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, जब x 1 से लेस है तो ये ग्राफ हो गया, x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो रहा है, 0। ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, 0,1। x इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 पे इसकी वैल्यू 2,1, ये वैल्यू है ऑलमोस्ट, सॉरी थोड़ा इस साइड आएगा, इसी के बराबर आएगा यहाँ पे, ये 2,0 और ये पॉइंट आ जाएगा 2,1। तो मैं इस gx को बेसिकली क्या लिख सकता हूं, g ऑफ x जो हमने डिफाइन करा विच इज मोड ऑफ x माइनस 1। जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देखो ये
अपना बिहेवियर कहाँ चेंज कर रहा था, जीरो पे चेंज कर रहा था। जब जीरो से ग्रेटर है तो एक्स और जीरो से लेस है तो माइनस एक्स। तो इस ग्राफ को हमने वन डिस्टेंस से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो मेरा जी एक्स बन गया। तो जी एक्स का बिहेवियर कहाँ चेंज होगा, एक्स इक्वल टू वन लाइन पे। तो एक्स ग्रेटर देन वन पे ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, और एक्स लेस देन वन पे ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ एक्स माइनस वन। और इसकी हेल्प से अब आप कोई भी एच ऑफ ए एक्स ड्रॉ कर सकते हैं विच इज मोड ऑफ एक्स माइनस ए कोई भी रियल नंबर है। तो आपको मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसको शिफ्ट करना है ए डिस्टेंस से अलोंग एक्स एक्सिस। ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, ए नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नहीं मिलोगे तो ये पूरा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, पूरे ग्राफ की बात करने, सॉरी नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं किसी एक पार्ट में। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है तो ये एक स्ट्रेट लाइन डिग्री वन का पॉलिनोमियल है, x लेस देन वन है तब भी एक स्ट्रेट लाइन है। बट हम इस पूरे ग्राफ को ये नहीं बोलेंगे कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कभी भी टर्न नहीं करती। स्ट्रेट लाइन होती तो सिर्फ ये ग्राफ होता, या सिर्फ ये यहां से लेके ये वी शेप बना रहा है तो फुल ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट इन सम ऑफ द रीजन इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी रीजन पे बात करेंगे उस रीजन पे एक स्ट्रेट लाइन का मनली रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, एफ एक्स इक्वल टू एक एक्स ग्राफ दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू दिया हुआ है, इसका ग्राफ क्या होगा। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ये ग्राफ दिया हुआ है, किसी भी रीजन पे बात करेंगे, ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर, किसी भी एक स्मॉल रीजन पे बात करेंगे तब स्ट्रेट लाइन होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम बनाते हैं वाई एक्सिस, यहां पे हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते हैं, एंड एक्स इक्वल टू देखो वन पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू मैंने वन पुट करा, जी एट वन क्या आएगा, ये वैल्यू जीरो और ये वैल्यू वन आ जाएगी, क्योंकि माइनस वन होगा मॉडुलस वैल्यू वन। और जी एट टू अगर देखेंगे वो वैल्यू, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू वन। क्लियर, और जी एट जीरो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू वन और ये वैल्यू टू, तो ओवरऑल वैल्यू थ्री। जी एट माइनस वन कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वहां से डिसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जी एट माइनस वन, ये वैल्यू टू और ये वैल्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ओवरऑल वैल्यू फाइव। ठीक है, अब देखो जी एट वन पे बात करेंगे, जी एट वन इज वन, तो यहां पे मेरा पॉइंट वन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट टू होगा, यहाँ पे थ्री होगा, यहाँ पे फोर होगा, ये जीरो है, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस थ्री है। वन पे इस फंक्शन की वैल्यू वन है तो यहाँ कहीं होगा पॉइंट, टू पे भी इस फंक्शन की वैल्यू वन है, यहाँ कहीं होगा। वन बाई टू पे वैल्यू देखते हैं, वन बाई टू पे जी एट वन बाई टू, क्योंकि सॉरी थ्री बाई टू, वन और वन बाई टू के बीच में, जी एट थ्री बाई टू की अगर मैं बात करूंगा तो ये पहली वैल्यू आपके पास वन बाई टू आ जाएगी, थ्री बाई टू माइनस वन, वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू माइनस टू, थ्री बाई टू माइनस टू विच इज माइनस वन बाई टू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी वन। तो अगर मैं इसके इन बिटवीन पॉइंट ले रहा हूं तब भी इस फंक्शन की वैल्यू वन है। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करके भी बताऊंगा आपको। x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू थ्री, ये वैल्यू क्या थी वन, x इक्वल टू जीरो पे ये थ्री जा रहा है, x इक्वल टू माइनस वन पे ये वैल्यू फाइव ले रहा है, तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा तो जी एक्स कहां जाएगा, ये क्वांटिटी
माइनस इन्फिनिटी, देन मॉडुलस लगेगा तो इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी मॉडुलस लगेगा तो इन्फिनिटी, तो gx कहाँ टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो डेफिनेटली यहां जो आपका ग्राफ मिलने वाला है कुछ इस टाइप का। क्लियर? x इक्वल टू 3 पे अगर इसकी वैल्यू देखते हैं, g एट 3 अगर देखते हैं, g एट 3, 3 माइनस 1 2, तो ये मोड 2 आ गया और ये प्लस मोड 1, तो इक्वल 3 आ गया। तो 3 पे वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 3। 4 पे वैल्यू देखोगे तो फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, 4 माइनस 1 3 और 4 माइनस 2 2 5, 4 पे वैल्यू 5। तो इस साइड भी आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का, ये ग्राफ आ गया। क्लियर? अब आपको क्या पूछा है, वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन, यानी कि y इक्वल टू एक्स लाइन की बात कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस टाइप का होगा, सॉरी कुछ इस टाइप का होगा आपका। कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, जब इसका ग्रोथ देखेंगे, देखो इसकी 3 पे वैल्यू 3 होगी, इसकी 3 पे वैल्यू, वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ ड्रॉ करा हमने, इस फंक्शन की 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो मैं यहां से देखो ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहां से पास होगी, ठीक है, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 है। उसके बाद इसकी 2 पे वैल्यू 1 है, 3 पे वैल्यू इसकी कितनी है, 3 पे वैल्यू इसकी 3 है, 3 पे g3 इज 3, और इस फंक्शन की भी 3 पे वैल्यू क्या होगी, 3। तो थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ है, जस्ट एक मिनट, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, और ये पॉइंट मुझे रीडिफाइन करने होंगे, ठीक है। यहां कहीं ना कहीं पॉइंट 2 पिक करेंगे और यहां कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका 3 आएगा, क्योंकि g3 इज 3 है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। इस टाइप के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करवाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर इसको डिटेल में सॉल्व करना है, जो स्टूडेंट करते हैं या दुनिया कर रही है, वो आपको नहीं करना, पहले इसके बारे में जानो, फिर इसके बारे में जानो, देन इसको एक्सप्रेस करो डिफरेंट ग्राफ्स में, तो वहां से पूरा ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर चुका हूं, इसका ग्राफ भी सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हैं, देन सम का ग्राफ वैल्यूज को ऐड करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। डोमेन फाइंड करने का मतलब है वो सारी एक्स की वैल्यू जिसके लिए ये डिफाइन है। एक्स आप कोई भी रियल नंबर ले लो, फॉर एवरी एक्स, हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमेशा क्या होगा, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इट इज एक्स माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, तो उसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स जब एक्स आपका लेस देन 1 है। एक्स कोई भी रियल नंबर है तो एक्स माइनस 1 या 1 माइनस एक्स ऑल्सो रियल नंबर, तो इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ऑल्सो रियल नंबर, हमेशा डिफाइन होगा। तो हर रियल नंबर को ये रियल नंबर पे मैप करेगा। इसका मतलब एफ जो है उसको मैं कहां से डिफाइन कर सकता हूं, रियल लाइन से रियल लाइन पे। तो डोमेन क्या हो गया मेरा, इज होल रियल लाइन आर, एंड को डोमेन क्या हो गया, वो भी आर बना सकता हूं, लार्जेस्ट रियल लाइन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रेंज की अगर बात करेंगे तो अभी मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करा था, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, एंड यहां पे 1,0 पॉइंट
और इस साइड ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, इस साइड ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये आपके था मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। ये पॉइंट था 1,0। एक्स एक्सिस के बिलो कोई भी पॉइंट नहीं है, तो रेंज में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर एंड 0। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, एक इंटरवल होगा 0 से लेके इंफिनिटी। इंटरवल्स हम पढ़ चुके हैं जब सबसेट्स का कलेक्शन पढ़ा था। क्लियर है? ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछी। इसी टाइप से इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। कहां पे वैल्यू मिल रहा है, वो 1 पे वैल्यू मिल रहा है 0। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आपसे वो पूछ सकता है y इक्वल टू 1 लाइन के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो y इक्वल टू 1 लाइन क्या बना सकता हूं मैं, ये लाइन होगी y इक्वल टू 1 लाइन, ऐसी कुछ। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 एंड 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट। इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो मॉडुलस की ये बेसिक प्रॉपर्टी वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसी में मूव करते हैं नेक्स्ट एक और फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो सिग्नम फंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अ फंक्शन एफ, a function f which is defined from a real line to real line such that f of x जो है it is defined by x by mod of x। ठीक है, whenever x is not equal to 0 और x equal to 0 पे इसको अलग से डिफाइन किया जाता है, दैट इज 0। क्योंकि 0 पे ये एक्सप्रेशन तो डिफाइन नहीं होगा, तो x बाई मोड x करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। अब ये वैल्यूज क्या आएंगी, अब देखिए हमारे पास मोड ऑफ x के बारे में क्या अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये x रहेगा, x जब लेस देन 0 है तो ये क्या रहेगा, माइनस x। तो दिस इंप्लाइज जब x अपॉन मोड ऑफ x करेंगे, ये कब डिफाइन है, जब x नॉन जीरो, तो x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन x विच इज 1। x इक्वल टू x लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x अपॉन माइनस x। ये क्या है, माइनस x। तो x अपॉन माइनस x क्या हो जाएगा, -1। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या आ गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x इज पॉजिटिव x इज नेगेटिव। तो जब x आपका पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 1 लेगा, x जब 0 है तो ये वैल्यू आपका 0 पिक करेगा, और x जब नेगेटिव है तो ये वैल्यू आपका -1 पिक। तो जब भी पॉजिटिव रियल लाइन पे बात करना है तो y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस के अबव है 1 डिस्टेंस पे। x 0 पे इसकी वैल्यू एक पॉइंट आएगा 0, x नेगेटिव है तो अगेन y इक्वल टू -1 लाइन, x एक्सिस के बिलो एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका y एक्सिस आ गया एंड ये x एक्सिस आ गया, एंड मान लेते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। जब आपका x पॉजिटिव है तो यहां से स्टार्ट होना है, जस्ट यहां से स्टार्ट होना है, जस्ट इस साइड से। ठीक है, ये 0 के जस्ट बाद में, तो यहां पे 0 के पास जो होगा ना एक ब्रेक होगा, ये 0 इस लाइन को टच नहीं करेगा। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0, और x जब नेगेटिव है आपका, x जब नेगेटिव है तो उस केस में ये क्वांटिटी y इक्वल टू -1। अगेन ये वैल्यू यहां टच नहीं होगी क्योंकि x नेगेटिव है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है। x पॉजिटिव है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -1 लाइन। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 लाइन, और ये 0 पे इसकी वैल्यू 0। ठीक है, इस फंक्शन के रेंज में कौन आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या -1।
तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, range of this f contains only 3 point -1 0 and 1। डोमेन हम पूरा रियल लाइन ले रहे हैं, को डोमेन हमारा पूरा रियल लाइन है। दिस इज द सिग्नम फंक्शन। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन ऐड करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, नाम से समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इट इज अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन सच दैट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। अब फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या है, हमारा x यहां पे क्या है, इज एनी रियल नंबर। तो जो ये नोटेशन है इसका मतलब है कि द लार्जेस्ट इंटीजर, आपका x तो रियल नंबर है ना, ये जो नोटेशन डिफाइन करा है इसका मतलब है द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर से k सच दैट जो k है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, x। यानी कि x के सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर देखना है, लेकिन x से बड़ा नहीं होना चाहिए। द क्लोजेस्ट इंटीजर टू x बट नॉट ग्रेटर देन x, ये भी लिख सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। अब देखो इसको कैसे देखेंगे, मेरा जो x है वो अगर 0 से 1 के बीच में हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस रियल लाइन पे हमारे पास यहां कहीं पॉइंट 0 होगा, यहां पे कोई पॉइंट 1 होगा, यहां पे कोई पॉइंट 2 होगा, यहां पे पॉइंट 3 होगा, 4 5 एंड सो ऑन। इस साइड -1 आ जाएगा, इंटीजर्स ड्रॉ कर लिए, -2 आ गया, -3, ठीक है। अब मैं कोई भी x पिक करता हूं जो यहां पे है, x बिलोंग्स टू 0 to 1। इस x के क्लोजेस्ट इंटीजर कौन है, 0 and 1, ठीक है। तो अगर मेरा x यहां पे है, द क्लोजेस्ट इंटीजर टू x वो कौन है, 0 and 1, यही है। हमें कौन सा चाहिए, लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए, और x से लेस और इक्वल चाहिए। मैंने यहां 1 इंक्लूड नहीं करा, तो x मेरा क्या है, लेस देन 1 है। मुझे इंटीजर चाहिए जो x से लेस हो, तो ये 1 वाला खत्म हो गया, तो क्या बचा, 0। तो यहां जितने भी x हैं उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। यहां फिर दोबारा समझते हैं, 1 से लेके 2 के बीच में कौन सा रीजन ले रहा हूं, 1 की साइड क्लोज्ड है और 2 की साइड ओपन है। अगर x यहां से बिलोंग कर रहा है, इस x के क्लोजेस्ट इंटीजर कौन से, 1 and 2, लेकिन हमें कौन सा पिक करना है, जो उस x से लेस हो। लेस कौन है, 1। तो यहां पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात आएगी दैट इज 1। क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट रीजन पे बात करता हूं, इस रीजन पे यहां से लेके यहां तक कौन सा रीजन है, ये सॉरी पर चेंज कर लेते हैं, हाँ जी, यहां से लेके यहां तक कौन सा रीजन ले रहा हूं, x बिलोंग्स टू 2 to 3, और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2।
तो कोई भी रियल नंबर उससे लेस इंटीजर जो उसके क्लोजेस्ट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करता हूं इस रीजन पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो क्या हो जाएगा -1। इसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आ रहा है, यहां से यहां तक बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या है -2। क्लियर? तो इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन डिटेल में अब लिख सकता हूं, तो आ जाते हैं डिटेल में लिख लेते हैं। तो मेरा जो f ऑफ x आएगा वो डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब x मेरा 0 की साइड क्लोज्ड, 1 की साइड ओपन, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। जब मेरा x -1 से 0 की साइड ओपन, तो यहां पे -1, यहां पे -2। जब मेरा x कहां से बिलोंग करेगा, -2 टू 1, -1 सॉरी। इसी टाइप से जब x आपका 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो वैल्यू 1। तो आप एक इंटरवल पिक करेंगे जिसके एंड पॉइंट इंटीजर हैं, इनिशियल पॉइंट उस इंटरवल में कंटेन्ड है और एंड पॉइंट कंटेन्ड नहीं है, तो उस इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा जो इनिशियल पॉइंट आएगा। बस सिंपल सा लॉजिक ये। इसी टाइप से जब x आपका बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच में, इस इंटरवल के एंड पॉइंट इंटीजर्स हैं, कौन सा एंड पॉइंट पिक करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज 2 एंड सो। इसका अब ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ग्राफ ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मैं पहले y एक्सेस पिक कर लेता हूं, x एक्सेस पिक कर लेता हूं, और इस पे कुछ नोटेशंस दे देते हैं, से 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। It is a 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, आप ग्राफ लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो 0 से 1 के बीच में वैल्यू, 0 पे इसकी वैल्यू 1, 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू। ठीक है, अंडू करके ये वैल्यू, लाइन सेगमेंट बनाना, सॉरी, ये आपका 0 से 1, 1 को टच नहीं करेगा। जैसे 1 की तरफ जाऊंगा तो मेरा ग्राफ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। 2 को टच नहीं करेगा। जैसे 2 की तरफ जाऊंगा तो मेरा ग्राफ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। 3 को टच नहीं करेगा, फिर यहां पे ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो स्टेप्स बनते हैं, घर पे सीढ़ी होती है ना, वो बन रही है। यहां पे वैल्यू -1 से 0 के बीच में, -1, 1 0 को टच नहीं करेगा, -2 से ये, ठीक है, देन ये इस साइड, इस टाइप के स्टेप बन जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फिर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फिर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फिर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फिर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फिर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है। ये सारे ग्राफ हमें काम आएंगे जब हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हम लोअर वैल्यू पिक कर रहे हैं, इंटीजर क्या है, उस नंबर से लोअर वैल्यू पिक कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्लोर फंक्शन। इसी टाइप से अगर हम अपर वैल्यू पिक कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। इंटीजर विच इज अ ग्रेटर देन, यानी कि ये वैल्यू यहां शिफ्ट कर दें, ये वैल्यू यहां शिफ्ट कर दें, ये वैल्यू यहां शिफ्ट कर दें, एक एक स्टेप 1 डिस्टेंस से शिफ्ट कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 ऐड कर दोगे तो दैट इज अ सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम स्मॉलर इंटीजर ले रहे हैं उस नंबर से। सीलिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे लार्जर इंटीजर पैक कर, ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। ठीक है, 1 डिस्टेंस से y डायरेक्शन में शिफ्ट करना है बस। क्लियर? अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ दिस f, हर वैल्यू इंटीजर आएगी तो रेंज आपका क्या रहेगा, z रहेगा।
डोमेन ऑब्वियसली क्या पिक कर रहे हैं, हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो डोमेन इज आर। ठीक है, मेनली आपका किसी भी फंक्शन में जो इंटरेस्ट होता है उस फंक्शन के डोमेन में और उस फंक्शन के रेंज में इंटरेस्ट हो। क्लियर? थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ये बहुत जगह काम आता है, हर जगह आप आगे जाके फ्यूचर में इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जैसे x मैं कोई भी एक सबसेट ऑफ r पिक करता हूं, और f अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं x टू r, एंड g भी डिफाइन करता हूं फंक्शन फ्रॉम x टू r, आर टू फंक्शंस। अब ये रियल वैल्यूड क्या है, अगर आपका जो रेंज है वो r या r का सबसेट मिल जाए, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इस रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, जो रेंज ऑफ f है इज अ सबसेट ऑफ r और इक्वल टू r, देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन। x से r पे ये फंक्शन है, g भी x से r पे फंक्शन है। तो अगर मैं कोई भी x बिलोंग्स टू x लूंगा, जो मेरा fx होगा वो रियल नंबर आएगा, एंड g ऑफ x आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। और हमने जब अलजेब्रा ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो हमें ये क्लियर है कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इंप्लाइज क्या करेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जो f ऑफ x है प्लस g ऑफ x है, ये क्या आएगा, इज अ रियल नंबर। मैं x का कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं, उसके बाद ये जो चीज है ये हमेशा रियल नंबर है। तो मैं यहां पे एक h x डिफाइन कर सकता हूं, विच इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। तो ये मेरा h क्या हो जाएगा, इस x के एलिमेंट्स को कहां पे लेके जाएगा, r पे लेके जाएगा। दिस h इज कॉल्ड एडिशन ऑफ f and g and denoted by f plus g of x। ये नोटेशन है hx का। तो सम ऑफ टू फंक्शंस का मीनिंग ये कि इमेजेस को ऐड कर लीजिए, x का वैल्यू x में ही ऐड करना है, x के रिस्पेक्ट में जो बेसिकली fx आएगा और g के रिस्पेक्ट में जो gx आएगा, इनको करस्पॉन्डिंग ऐड करना है। ये नहीं कि ये f1 को g2 में ऐड कर रहे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये एक फंक्शन बनेगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ रियल नंबर। और सिमिलरली यहां पे अगर मैं आऊंगा तो fx माइनस gx ऑल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इसको मैं एक kx नाम दे सकता हूं, विच इज f ऑफ x माइनस g ऑफ x, विच इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो ये kx क्या कर रहा है, इस x के एलिमेंट को कहां पे लेके जा रहा है, r पे। तो दिस k इज डिफाइन फ्रॉम x टू r बी अ फंक्शन। ये जो k है ये एक अपने आप में फंक्शन है, और अगर k फंक्शन है तो दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ, यहां देखो थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। यहां मैंने एडिशन ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा,
दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? जब मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स करूंगा एंड जी एक्स माइनस एफ एक्स करूंगा तो दोनों वैल्यू सेम होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। लेकिन यहां पे एफ एक्स प्लस जी एक्स करूं या जी एक्स प्लस एफ एक्स करूं, फर्क नहीं पड़ना, वो एच ई को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए यहां लिखा है एडिशन ऑफ टू रियल नंबर, और वहां पे लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम अदर, तो इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ जी फ्रॉम एफ। एफ में से जी को सब्ट्रैक्ट कर रहे, ये लैंग्वेज मैटर करती है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन डायरेक्टली नहीं लिखते, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ माइनस जी ऑफ एक्स। यानी कि जब भी मैं ये लिखूंगा एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो उसका मतलब क्या होगा? इट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू गिवन एक्स। और यहां पे जब मैं f प्लस जी एक्स लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ फंक्शन और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। आई थिंक दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस यहां पे भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास f x टू r एंड g फंक्शन है x टू r, r2 फंक्शन, कोई भी दो रैंडम फंक्शंस है, तो क्या होगा? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, जो मेरा fx होगा वो रियल नंबर होगा एंड g ऑफ x होगा वो भी मेरा रियल नंबर होगा। तो जब मैं एक rx बनाऊंगा विच इज f ऑफ x इंटू जी एक्स, मल्टीप्लिकेशन, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूं? r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। तो ये मेरा rx, सॉरी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, ये जो rx है इस x के एलिमेंट को कहां लेके जा रहा है? r पे। तो implies this r of x is a function from this x to r, be a function, बन गया फंक्शन, एंड इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहां पे भी मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन नहीं लिखा। रीजन क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स करूं या जी एक्स इंटू एफ एक्स करूं सेम होता है, रियल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका? एफ एंड जी, इन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नोटेशन का मतलब क्या है? आर एक्स, और इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। जैसे सिंपली एफ ऑफ एक्स मैं आपको एक्स दे दूं एंड जी ऑफ एक्स मैं आपको दे दूं से मोड ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है रियल लाइन को रियल लाइन पे लेके जा रहा है, ये मेरा फंक्शन है रियल लाइन को कहां लेके जा रहा है? रियल लाइन पे। तो मैं f इंटू जी ऑफ एक्स डिफाइन करूंगा तो वो डायरेक्टली x इंटू मोड x आ जाएगा। और वो कैसे डिफाइन होगा? अब अगर आपका x ग्रेटर देन और इक्वल 0 है तो मोड x का मतलब x हो जाता है, तो इट इज एक्स स्क्वायर।
और अगर x लेस देन 0 है तो इट इज अ माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कराया हुआ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से ये पूरा ग्राफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का ग्राफ, अगर मुझे इसको डायरेक्टली ग्राफ को ड्रॉ करना है तो देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, बट इसको हम इस फॉर्म में प्रोडक्ट यूज करके डिफाइन कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरा f फंक्शन है जो किसी x से r पे डिफाइन है, बी एनी फंक्शन, कोई भी रैंडम फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन पिक कर लो, एंड अल्फा कोई एक रियल नंबर है। अब ये ध्यान रखना, अल्फा मैं यहां से पिक कर रहा हूं जहां पे इमेजेस है। जैसे अगर ये फंक्शन x से q पे होता, रैशनल नंबर पे होता, तो अल्फा मैं रैशनल पिक करता। उसका रीजन अभी बताऊंगा। अल्फा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x इंप्लाइज, जो मेरा f ऑफ x आना है वो कहां से आना है, r से आना है। अल्फा भी रियल नंबर है तो इंप्लाइज अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स करूंगा, वो भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं सम एस ऑफ एक्स, एक नया नाम दे देता हूं, विच इज अल्फा टाइम एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और ये कहां जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो ये एस ऑफ एक्स क्या कर रहा है, इस x के एलिमेंट को कहां लेके जा रहा है, r पे। तो दिस s ऑफ x इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r एंड इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फंक्शन इट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ f बाई अल्फा, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा डॉट एफ एंड देन एक्स से। एंड इसका मीनिंग क्या होता है, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन के नोटेशन का मीनिंग है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहां देखो वैल्यूज हैं, ये फंक्शन का नोटेशन है, इसको आप एस नाम दे रहे हैं। एस का मतलब क्या है, अल्फा डॉट एफ। ये एक्स है, यहां भी एक्स है, तो एस इज दिस अल्फा डॉट एफ। तो एडिशन ऑफ फंक्शन समझा गया होगा, सबट्रैक्शन समझा गया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन समझा गया होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझा गया। जैसे मोड एक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम मोड एक्स। एक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x। दीज आर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये फंक्शन x से q पे डिफाइन होता और मैं यहां पे इर्रेशनल नंबर ले लेता, तो फिर ये इर्रेशनल नंबर और ये अगर रैशनल होता तो प्रोडक्ट इर्रेशनल आ जाता। हमें क्या चाहिए था, रैशनल, तब नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये कहां से आएगा, जहां पे फंक्शन का रेंज है वहीं से आएगा। क्लियर। इसी में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहां से पूछ सकता है, द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस का मीनिंग क्या है। तो अगेन अगर मैं f डिफाइन कर लूं विच इज फ्रॉम x टू r, एंड g एक फंक्शन डिफाइन कर लूं विच इज ऑल्सो फ्रॉम x टू r, आर टू फंक्शंस, सच दैट जो मेरा g ऑफ x है इट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। यहां पे एक एडिशनल कंडीशन है, क्यों है उस पर अभी आऊंगा। जो सेकेंड फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं होगा। देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जो f ऑफ x है वो रियल नंबर है, g ऑफ x है वो भी एक रियल नंबर है, एंड g ऑफ x कभी 0 नहीं हो सकता।
और एक रियल नंबर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट भी रियल नंबर आएगा। तो इम्प्लाइज जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आएगा इज ऑल्सो रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और इसको मैं नाम दे सकता हूं टी ऑफ एक्स, एक नया नाम दे सकते हैं। तो क्या हुआ, हर एक्स के लिए जो टी एक्स है वो एक रियल नंबर है। तो इम्प्लाइज टी इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, इज अ फंक्शन। लेकिन यहां फंक्शन कब बनेगा, जब ये जी एक्स थ्रू आउट नॉन जीरो रहेगा। अगर एक भी पॉइंट पे जीरो गया तो वो आपको इस डोमेन में से हटाना पड़ेगा। और यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको एफ एक्स बाई जी एक्स दिया जाएगा, देन उस फंक्शन का डोमेन पूछा जाएगा। डोमेन फाइंड करने का तरीका क्या है, वो सारे पॉइंट जहां पे जी एक्स नॉन जीरो है और एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफाइन है। तो पहले एफ एक्स और जी एक्स का कॉमन डोमेन लिखेंगे और उसमें से वो पॉइंट हटाएंगे जहां पे आपका जी एक्स जीरो हो रहा है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें समझा देंगी। तो टी एक्स टू आर अ फंक्शन, क्योंकि मैं पूरा अज्यूम कर रहा हूं कि जी एक्स कभी जीरो नहीं, एक्स टू आर बी अ फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड quotient of f by g। ठीक है, quotient of f by and denoted by f by g of x, और इसका मीनिंग हमेशा क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर ऑल, और ये हमेशा आएगा आपका रियल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x। जैसे सिंपली एग्जांपल मैं आपको दूं कि मेरा f ऑफ x जो है वो x है, डिफाइन हो रहा है r टू r, एंड g ऑफ x जो है वो मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिफाइन हो रहा है r टू r, दोनों का डोमेन r है क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है। देन डोमेन ऑफ कोशेंट ऑफ, तो आप f बाई जी लिख सकते हैं या g बाई एफ लिख सकते हैं। हमें कोशेंट ऑफ टू फंक्शन है, कौन से फंक्शन का कौन से कोशेंट है, इसलिए मैंने ये लिखा है f बाई जी। तो कोशेंट ऑफ f बाई जी इज, तो जब मैं f बाई जी की बात करूंगा उसका मतलब क्या है, इट इज एफ एक्स बाई जी एक्स, और इसका मतलब क्या है, इट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। और ये डिफाइन कब होगा, जब g ऑफ x शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू वन एंड माइनस वन। उसके अलावा इसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इम्प्लाइज डोमेन इज रियल लाइन माइनस वन एंड माइनस वन, रियल लाइन में से दो पॉइंट हट जाए। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या। तो आई थिंक अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि एडिशन ऑफ फंक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, कोशेंट क्या है, और ये अलजेब्रा रेगुलरली यूज होता रहेगा। तो ये था जो आपका 11th क्लास का ओवरऑल कंसेप्ट फंक्शंस का। फंक्शंस के बारे में आप कितना भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। अगर आपको 12th क्लास का कंटेंट पढ़ना है तो उसमें थोड़ी सी चीजें और एडवांस ऐड हो जाएंगी, उसको हम 12th क्लास के कंटेंट के साथ कवर करेंगे। इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है आपके सेकेंड चैप्टर की, वो सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 1 to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।